हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुपद प्रश्नावली 2.1। प्रश्न एक के उसमें 6 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोग इस वीडियो के शुरू से हम लोग देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि ऐसा भी जहां भी क्वेश्चन दिखेगा बिहार बोर्ड में तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उससे पहले और एक आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि हम एक सीरीज निकाले हैं एनसीईआरटी बुक से। कला 10वीं का मैथ पढ़ाएंगे, चैप्टर वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक पढ़ाएंगे। मेरा एक ही एम है कि 3 महीना में एनसीईआरटी बुक कला 10वीं का मैथ समाप्त कर देंगे। तो वास्तविक संख्या का मतलब वास्तविक संख्या हम बतला दिए। अब किस में चलाएं तो बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में चलाएं। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। ये सब आकृति दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो मतलब प्रश्न है, मतलब इसका जो हिसाब पूछा है कि ये जो x और x1 पर जो रेखा है इसको कितने बार मतलब प्रतिच्छेद किया रेखा उसको बतलाना है। जिसमें नहीं मान लीजिए कि करेगा एको बार रेखा प्रतिच्छेद तो उसको शून्यांकों की संख्या 1 होगा। जिसमें 2 बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यांकों की संख्या 2 है। तो चलते देखते हैं कि कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले पहला देखते हैं। इससे मतलब नहीं रखना, y और y1 से मतलब नहीं रखना किससे, x और x1 से रखना है। तो ये संख्या देखिए x और x1 पर कोई भी संख्या प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो x और x1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक भी संख्या नहीं है। तो इसका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखना होगा शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि x और x1 पर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो प्रतिच्छेद कर रही है। अब दूसरा हम चलते हैं। देखिए अब इसमें भी देखिए x और x1 कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो इसमें 2 बार कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो हम अभी बतलाएं कि इसका मतलब नहीं रखना है y और y1, क्योंकि हमको बोला x और x1 पर कितनी संख्या प्रतिच्छेद रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इससे मतलब नहीं रखना है, तो x और x1 पर रखना है। तो इसमें बतलाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी संख्या कर रहा है प्रतिच्छेद। तो एक ही संख्या देखिए इधर से आया यहाँ पर हुआ तो एक ही संख्या यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे शून्यांकों की संख्या 1 है। अब इसमें चलते हैं तीसरा नंबर में। तो फिर देखिए x और x1 पर कितनी मतलब रेखा जो है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ कर रहा है, 2 3। ये नहीं देखिए कि सर यहाँ भी कर रहा है, इससे मतलब नहीं रखना है। जब भी हमको मतलब रखना है x और x1 पर रखना है। तो देखिए एक संख्या यहाँ, दूसरा संख्या यहाँ, तीसरा संख्या यहाँ। तो कितनी बार हुआ, तो 3 बार हुआ। तो इसको भी लिख देंगे हल शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि x और x1 पर मतलब रेखा 3 ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसी टाइप से चौथा चलते हैं। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है x और x1 पर कहाँ। तो देखिए एक संख्या यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा संख्या यहाँ। तो कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे हल शून्यांकों की संख्या कितना, 1 2 कितना हो गया, 2 है। अब उसी बार तो चलते हैं किसमें, 5वां में। तो फिर देखते हैं x और x1 पर कि रेखा जो है कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। तो देखिए एक बार यहाँ, 2 3 4, कितनी बार, तो 4 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। तो देखिए हल शून्यांकों की संख्या 4 है। उसी टाइप से छठा में चलते हैं। तो इसमें भी देखते हैं x और x1 पर जो रेखा है कितनी बार प्रतिच्छेद की है। तो देखिए एक बार यहाँ, 2
3। आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर रेखा तो ऐसे है, ऐसे गया है, एक यहाँ करा, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, क्योंकि एक संख्या जो है ऐसे देखो गया है, तो एक भी संख्या है, तो यहाँ पर एक ही संख्या, यहाँ पर दो संख्या नहीं है। ऐसा भूल गलती नहीं कीजिएगा। एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, कितनी बार? तो 3 बार। तो इसका हो जाएगा शून्यांकों की संख्या 3। हल शून्यांकों की संख्या 1, 2, 3 है। कितना था? प्रश्न वाली 2.1 का क्वेश्चन 1 में मतलब ये समाप्त हो गया। इसमें छा हिसाब था, छाबो मतलब हमें विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अगर इस वीडियो के शुरू से अंत लोग देख लिए हैं तो इस वीडियो में मतलब आपको एक भी ऐसा हिसाब नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के पास जो 9th क्लास में 10th क्लास में गया है उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि छोटा भाई है, मतलब छोटा भाई समझकर मतलब सपोर्ट कीजिए और एक शिक्षा के मतलब क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक कहावत है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षा की शेरनी हैं, आप लोग बस दहाड़ना चालू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।